गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से अनाउंस की गई वैकेंसीज़ की डिटेल्स के बारे में। कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की वैकेंसी की अनाउंसमेंट की है और इस वैकेंसी का जो आधार है वो गेट 2022 में स्कोर किए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, वो इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोल इंडिया ने किन स्ट्रीम्स के लिए कितनी पोस्ट की वैकेंसी जो है वो अनाउंस की है। तो वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है वह आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए कोल इंडिया ने 699 पोस्ट की वैकेंसी अनाउंस की है। उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए 160 पोस्ट की वैकेंसी अनाउंस की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 124 पोस्ट की वैकेंसी अनाउंस की है और उसी तरह सिस्टम एंड ईडीपी स्ट्रीम के लिए जो है वो 67 पोस्ट की वैकेंसी अनाउंस की है। इन सभी पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 23 जून 2022 से शुरू हो चुकी है और इनके लिए जो लास्ट डेट है वो है 22 जुलाई 2022। इन सभी स्ट्रीम के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो रखी गई है। और वहीं सिस्टम एंड ईडीपी के लिए बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी और एमसीए विथ मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ है उनकी जो संख्या है वो क्या है। तो इनकी जो संख्या है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी। कोल इंडिया ने इस पूरे वैकेंसी प्रोसेस में एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एससी, एसटी, ओबीसी आदि को रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करने जा रही है और इसका जो लिस्ट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो 1000 रुपये रखी गई है प्लस जीएसटी 18% यानी कि 180 रुपये जीएसटी भी आपको पे करना होगा। इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल 1180 रुपये एज आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एससी, एसटी और कोल इंडिया के एम्प्लॉयज़ के बच्चे अगर इस वैकेंसी को फिल कर रहे हैं तो उन सभी कैंडिडेट्स को जो है एप्लीकेशन फ़ी से एग्जम्प्ट रखा गया, यानी कि उन्हें किसी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अपर एज लिमिट क्या है। तो इन सभी वैकेंसीज़ के लिए जो अपर एज लिमिट कोल इंडिया ने रखी है वो है 30 साल, लेकिन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग उनको अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी, जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। वहीं एससी, एसटी को 5 साल। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो कैंडिडेट होंगे अगर उनमें से कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है या स्टूडेंट तो उसके लिए 10 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट को 13 साल और अगर कोई एससी, एसटी का कैंडिडेट है जो कि डिसेबल है तो उसको 15 साल की छूट जो है वो अपर एज लिमिट में दी जाएगी। इसी प्रकार 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक जम्मू एंड कश्मीर के जो निवासी हैं उनको भी अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट जो है वो दी जाएगी। सभी प्रकार के एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और इसके लिए आपको जो अपना फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी जो है वो आपको पहले से रेडी रखनी होगी। उनको आपको ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपको अपलोड करना हो सकता है। डिटेल्स के लिए जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। साथ ही इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपको जो है वो कोल इंडिया के वेबसाइट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप 4 साल के बीटेक पास आउट स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ने भी वैकेंसी अनाउंस कर रखी है और उसकी वीडियो भी मैं बनाकर डाल चुका हूं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। साथ ही आई बटन पर भी जाकर आप देख सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में इसी टाइप की करियर और एजुकेशन से जुड़ी और इन्फॉर्मेशंस के लिए।